ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਪੱਕਾ। ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ MM ਫਾਰੂਕੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਲੀਪੁੱਟ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो पंजाब, सत श्री अकाल। सर सबसे पहले तो मैं नाम से चर्चा शुरू करूंगा। पंजाब के लोग आपको लिलीपुट के नाम से जानते हैं, बहुत पूरी दुनिया आपको लिलीपुट के नाम से जानती है। और अगर मैं बात करूं, घर वालों ने नाम रखा MM फारूकी, कोई मिस्सी कहता था, कोई आपको प्यार से कोई दोस्त मिस्सू कहता था, तो फिर जी लिलीपुट कहाँ से आया, ये ज़रूर एक बार बताएं। मैं पढ़ा लिखा थोड़ा सा हूँ, तो स्कूल में पढ़ी थी किताब बिलीवर इन द लैंड ऑफ लिलीपुट। तो मुझे वो लिलीपुट नाम अपने लिए बहुत सूटेबल लगा। तो जब मैं बॉम्बे आने लगा तो गया जंक्शन पे रिजर्वेशन करवाई। जब टिकट मैंने बॉम्बे की तो लिलीपुट के नाम से रिजर्व करवाई, और ये हुआ था 1975 25 नवंबर को मेरा नामकरण किया था मैंने अपना। क्योंकि हमारा नाम मिसबाह उद्दीन है, वो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है प्रोनाउंस करने में लोगों को। तो स्कूल में भी, सर्टिफिकेट पे भी, हर जगह गलत लिखा जाता था। तो मैं बड़ा दुखी था उससे। तो मैंने कहा कि ये नहीं रखूँगा, इंडस्ट्री में जाऊँगा तो। लेकिन बदनसीबी ये देखिए कि कोई यहाँ भी लिलीपुट भी कोई ठीक से नहीं लिखता। कोई लिलीपट लिख देता है कोई लालीपट लिख देता है, कुछ भी करता है। तो नाम के साथ मेरे बड़े ग्रह अच्छे नहीं रहे तो ऐसे ही नाम रखा मैंने अपना। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, स्कूल से थिएटर की शुरुआत होती है, उसके बाद कॉलेज में थिएटर, उसके बाद यूनिवर्सिटी में थिएटर, साथ में साथ आपने राइटिंग का काम किया, बॉलीवुड तक का काम। तो ये पूरा सफ़र के अगर हम बात करें तो बिहार से बम्बई और बम्बई से बठिंडा जंक्शन कैसे रहा ये? एक बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट समझने की, वो ये है कि हम, ईश्वर हमें पैदा करता है और ईश्वर ही डिसाइड किए रहता है कि इसको ये करना है, इसको डॉन बनना है, इसको शरीफ बनना है, इसको बदमाश बनना है, इसको आशिक बनना है, इसको प्रोफेसर बनना है, इसको एक्टर बनना है, इसको लेखक बनना है। और जब वो डिसाइड कर लेता है तो वो रास्ते भी देता जाता है। एक तो लिखा होता है, एक बंदा लिखने की कोशिश करता है कि मेरे को ये बनना है। तो लिलीपुट के दिमाग में क्या चल रहा था कि मैं ये बनना चाहता हूँ? नहीं, मेरे दिमाग में ये नहीं चल रहा था। चूँकि बचपन से जवानी तक हमने बहुत, हमारे ज़माने में तो बड़ी हालत ख़राब थी, जो जिसमें थोड़ी सी भी जिस्मानी त्रुटि होती थी तो हमारे ज़माने में अंधों पे भी लोग हंसते थे, लंगड़ों पे हंसते थे, हकला के जो बोलते थे उन पे भी हंसते थे, और मुझ जैसे छोटे लोगों पे तो पूरी अपनी भड़ास निकालते थे अपनी खूबसूरती का। तो वो एक एहसास कमतरी थी, लेकिन हम उसको नेगेटिव साइड नहीं लेके गए। अब हम कह दें कि हमने किया है, तो ये मुझे लगता है कि ये भी कुदरत ने ही हमें निर्देश दिया, कुदरत ने ही हमें इशारा दिया कि तुमको नेगेटिव नहीं होना है, तुम्हें पॉजिटिव रहना है। और जो अभी जो फेस कर रहे हो उसके विपरीत तुम्हें जो है वो आगे मिलेगा। तो हम अपना काम करते रहे। आदमी जीवित है तो उसकी मूवमेंट, उसकी लाचारी है, उसको मूवमेंट करना ही है। छठी कक्षा में थे शायद आप, जब आपने पहली बार स्टेज के ऊपर गए, तो किस तरीके से वो मौका मिलता है कि आज लिलीपुट एक कलाकार बनने जा रहा है? हाँ, वो स्कूल के टाइम में हमारे जो प्रिंसिपल थे भगवान बाबू, तो उन्होंने अचानक मुझे वो हाथ पकड़ा, लेके गए
जहाँ मेकअप वेकअप हो रहा था आर्टिस्टों का। सरस्वती पूजा का ओकेजन था हमारे स्कूल में, हर साल सरस्वती पूजा में कल्चरल प्रोग्राम होता था। तो लेके गए और जो मेकअप कर रहे थे उनको बोला इसको इतनी सी दाढ़ी लगा दो, तो उन्होंने इतनी सी चिपका दी हमको। तो मैं पजामा और कुर्ता पहनता था, तो उनके पास गया, छोटा सा बच्चा, तो उन्होंने कहा जाओ कुछ करो। अब कुछ करो, क्या करो, समझ में आया नहीं मुझे। लेकिन चूंकि मैं शरारतें करता रहता था, कभी गधे की आवाज़ निकाल के लोगों को चौंका देता था, तो कभी मुर्गे की आवाज़ निकाल के, वो बचपन में जो होता है शरीर बच्चे जो नटखट बच्चे होते हैं, तो वैसी हरकतें करता था मैं। तो जब इन्होंने कहा कि जाओ कुछ करो, तो सोच में पड़ गया मैं। फिर अचानक बॉडी लैंग्वेज मेरी चेंज हुई और मैं जैसे नॉर्मली चलता हूँ वैसे चलता हुआ नहीं गया। वो कुछ इठलाता कुछ अजीब सी हर मूवमेंट करता हुआ स्टेज पे पहुँचा, तो चाल देख के लोगों को हंसी आ गई। फिर मैंने माइक पे फूंक मारी और धक्का दे दिया कि मेरे फूंक से माइक उड़ गया। इतनी ताकत बच्चे के फूंक में है। तो उस वक्त ये सब सेंस ऑफ ह्यूमर में लिया जाता था, तो लोग उस पर भी हंसे। फिर हमने कुछ शायरी वायरी उर्दू क्लास में पढ़ी हुई थी, तो वो सब अपना एक छोटा बच्चा इतनी भारी भारी शायरी जो है, एक बार शायरी हो जाए। तो वो शेर था, वो आगा हशर काश्मीरी का एक नाटक था नेकी बदी। तो उसका एक पैराग्राफ था कि जिस राह में है ठोकरें वो राह है इंसान अचल, जुर्मों गुनाह के बोझ से वरना गिरेगा मुंह के बल। तारीकियां हैं हर तरफ फंदा न बन अब भी संभल, मुड़ भाग दौड़ आ इस तरफ ताकत अभी है पाँव में, आराम और राहत जिंदगी सब है खुदा की छाँव में। तो ये शेर जो है वो मैच्योर शेर है। अब इसको एक बच्चा जो है वो हाथ वाथ फेंक के और बिल्कुल ऐसे करके अजीब सा कुछ किया होगा हमने, तो बड़ा लाफ्टर वाफ्टर मिल गया। फिर स्टेज, अब मैं कॉमेडियन की कमज़ोरी क्या होती है, उसको जब रिस्पॉन्स मिलता है तो फैल जाता है, तो मैं भी फैल गया। अब मैं हटने का नाम ना लूँ। कलाकार को ताड़ी की ज़रूरत होती है। तो फिर वो पीछे से आवाज़ आ रही है, आजा आजा, हो गया, आ जाओ। मैं सुन ही नहीं रहता। फिर प्रिंसिपल साहब ने किसी को भेजा, उसने मुझे पीछे से गोद उठाया और लेके स्टेज से बाहर गया, उस पर भी लाफ्टर मिल गया। तो ऐसे ही शुरुआत हुई वहाँ से। उसके बाद फिर हम नाटक करने लगे। नाटक करते तब ये समझ पे पढ़ने में मैं एकदम ही बकलोल। अभी एक फिल्म भी वही कर रहे हो। तो कभी सोचा था कि जो बिहार में कर रहे हो वो कभी पंजाब में करने का मौका मिलेगा? तो बकलोल था मैं पढ़ने में बिल्कुल। तो परसेंटेज कम आते थे। बॉम्बे पहुंचने आज भी लोग कहते हैं कि स्ट्रगल बहुत है, तो आपकी वहाँ की स्ट्रगल कैसी थी? क्योंकि सीधे बहुत से लोग हैं, ऑडिशन देना, काम जल्दी नहीं मिलता है। बहुत से लोगों को लगता है साइड रोल मिल जाए, कोई इधर उधर का रोल मिल जाए, कम से कम रोज़मर्रा का जो पैसा है वो चलता रहे। ऐसा है कि स्ट्रगल का शब्द जो है वो ज़्यादातर फिल्म लाइन वाले ही इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रगल आम जिंदगी में नहीं है क्या? आप जो स्ट्रगल बॉम्बे में कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, आपके पिता ने आपको पालने में कितनी स्ट्रगल की है आपको पता है? तो उनका स्ट्रगल और आपके स्ट्रगल में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो सर बहुत से सीरियल आपने लिखे, आज के मैं सीरियल देखता हूँ, टाइम पास काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है कि आज डेली शो देना है, तो इसीलिए कम से कम इसको मार दिया, इसको जिंदा कर दिया, इसको फिर से ले आए। तो एक आपके टाइम के सीरियल थे, वो एक स्टोरी लाइन होती थी। कोई चेंज इस चीज़ में आपको स्क्रिप्ट के नज़रिए से मैं बात करूँ, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट लिखी है, आपने एक्टिंग की है, तो थिएटर किया है, हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है थिएटर में, तो ये सीरियल में आप कितना चेंज देख रहे हो? हमारे ज़माने में बहुत ज़्यादा कमर्शियल लोग नहीं होते थे। हमारे ज़माने में लोग जो हैं उनको एक शौक़ था कि हम एक अच्छी चीज़ बनाएं, जनता को एंटरटेन करें, अच्छे मैसेज दें। पैसा कमाना ज़रूरी होता है,
लेकिन तब के लोग पैसा पे उतना जोर नहीं देते थे, जोर देते थे कि देखो कोई गलत मैसेज ना जाए। तो हम लोग बहुत सचेत होकर लिखा भी करते थे, और हम लोग वैसे, हम लोगों में के दिमाग में वैसे ऑल फोल बातें आती भी नहीं थी। लेकिन अब क्या हो गया है कि चैनल्स जो हो गए हैं उनकी मजबूरी है डेली टेलीकास्ट। तो अब डेली टेलीकास्ट में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हर वक्त अच्छा लिख डालें। तो वो सफ़र कर रहा है चैनल की वजह से। एक कॉमेडियन, एक विलन, एक इमोशनल करैक्टर, सभी करैक्टर आपने ज़िंदगी में किए हैं। कितना मुश्किल होता है उन करैक्टर को एक करैक्टर से दूसरे, क्योंकि एक टाइम कई बार होता है कि 2 से 3 शूटिंग चलती रहती हैं, तो कितना एक तरीके से जैसे सिंगर कहते हैं ना कि हम रियाज कर रहे हैं, शायद आप समझ रहे होंगे ना, पंजाबी में रियाज कहते हैं, तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिस जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक्टिंग के लिए कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ के लिए? एक्टिंग के लिए प्रैक्टिस जो है वो एक ही चीज़ है, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। आप खाते पीते होटल में चाहे खाने गए हैं या क्लब में आप गए हैं या जिम में गए हैं या जहाँ भी गए हैं, आपको ऑब्जर्व करना होता है लोगों को कि किसमें क्या कुछ डिफरेंट है। उस डिफरेंस को हमने अपने चिप्स में डाल के रख दिया है। अब जब वैसा कोई कैरेक्टर मिला कि भाई ये कैरेक्टर है, ये ऐसा है, तो हम उस वक्त फिर उसको, उस प्रैक्टिस को इस्तेमाल करते हैं कि हाँ, ये भटिंडा में हमें एक आदमी मिला था जो ऐसे बोलता था, तो उसको यूज़ कर लिया। तो ऑब्जर्वेशन इज़ द बेस्ट रियाज। आपके वालिद सर इमाम थे, इमाम का बेटा बोला कि मंदिर में भजन गाता था, तो एक गीत के साथ अगर समाप्ति हो जाए। मंदिर में भजन नहीं मैं गाता था, लेकिन मंदिर में जाकर के मैं गाने वाने गा दिया करता था। बहुत ज़्यादा नहीं, 1-2 बार ऐसा हुआ था। और ये आपने अभी कुछ देर पहले बोला था कि बड़ा ये जात पात चल रहा है, धर्म वर्म चल रहा है, इसीलिए मैंने पूछा था सर। तो उस पर मैंने आज के दौर के लिए एक गज़ल लिखी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ जी। कि मिटाएं दिल से सदियों की अदावत, चलो हम एक हो जाएं। पूरी है चीज़ ये नफ़रत निहायत, चलो हम एक हो जाएं। वो क्या दिन थे जब हम 2 जिस्म और 1 जान होते थे, किसी ने खेल दी हम में सियासत, चलो हम एक हो जाएं। न तुम समझे न हम समझे, उलझ बैठे न जाने क्यों, हमें तो है तुम्हें भी हो निदामत, चलो हम एक हो जाएं। मोहब्बत की ज़मीं पर बीज बोया किसने नफ़रत का, न हो फिर से अमानत में ख़यानत, चलो हम एक हो जाएं। तुम्हारा हक बज़ाहिर है, हमारा हक भी है बेशक, अमा छोड़ो भी ये लानत मलामत, चलो हम एक हो जाएं। वो बाबर था कि औरंगज़ेब था, जो भी था जैसा था, वो सारे रह गए बनकर हिकायत, चलो हम एक हो जाएं। ख़ता जुम्मन की गर थी तो सज़ा कल्ज़न को किस बाबत, थी बे इंसाफ वो किसकी अदालत, चलो हम एक हो जाएं। नहीं सुननी है उनकी बात जो नफ़रत सिखाते हैं, करें मिलजुल के हम उनसे बगावत, चलो हम एक हो जाएं। अगर लिली परेशान है तो तुम भी कौन सा खुश हो, करें भी तो करें किससे शिकायत, चलो। लकीरें हैं तो रहने दो, किसी ने शायद गुस्से में आके खींच दी होगी, इन्हीं को अब बनाओ पाला, आओ कबड्डी खेलते हैं। तो पंजाब का खेल कबड्डी है, और जिस तरीके से बॉर्डर के ऊपर पिछले दिनों में आपने हालात देखे जंग के, तो एक कलाकार उस चीज़ को कैसे सोचता है, क्योंकि कलाकार की ऑडियंस तो हर तरफ है, चाहे कोई भी हो, कलाकार दुखी होते हैं। मैं उन बापों में नहीं हूँ जो अपने बेटे के जुर्म को भूल कहते हैं और दूसरे बेटे के भूल को जुर्म कहते हैं। मेरा बेटा मुजरिम है, मेरा जॉब फांसी है, मैं दूंगा। तो आप जो हैं
बुराई को जब तक बुरे को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे बुराई ख़त्म नहीं होगी, उसको ख़त्म करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। बातचीत कर रहे थे लिलीपुट जी से कि किस तरीके से पहले बुरे को ख़त्म करना होगा, बुराई अपने आप ख़त्म हो जाएगी, फिर वो किसी भी तरीके का काम हो। तो जुड़े रहो जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ਦੇ ਨਾਲ, ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ।